नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल खेती कागजात में। अगर आपके परिवार में ज़मीन का बंटवारा हुआ है और आप यह जानना चाहते हैं कि बंटवारे के बाद दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कैसे कराया जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम आपको बंटवारे के बाद दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया, ज़रूरी कागजात और ज़रूरी टिप्स देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव जरूरी होता है। समझ लीजिए आप 3 भाई थे और तीनों भाई का अपना अपना हिस्सा मिल गया है, ठीक है। अब जो लैंड है वो तो आपके खानदान के नाम से होगा, पापा दादा जो भी हो, तो उसको अपने नाम से कराना होगा। उसके लिए क्या होगा, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़वाना होगा, बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ये साबित हो जाएगा कि ज़मीन के कौन कौन हिस्सेदार हैं और उनका हिस्सा कितना है। अगर भविष्य में कोई भी विवाद होता है या आप ज़मीन को बेचना चाहें या ज़मीन के प्रति लोन लेना चाहें या ज़मीन के प्रति सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, तो इसके लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। देखिए, बंटवारे के बाद जो भी ज़रूरी दस्तावेज है वो जान लीजिए। बंटवारे का निम्नलिखित समझौता पारिवारिक या कोर्ट द्वारा अगर बंटवारा हो गया है तो समझौता होता है कि इतना ज़मीन आपका है, इतना ज़मीन आपका है। ये 2 प्रकार से होता है, जैसे कि पारिवारिक अपना ही में सहमति हो जाता है कि आपका इतना है, आपका इतना है कागज़ पे, और पंच या 2 प्रूफ कोई साइन कर देता है तो एक सहमति हो जाता है। या अगर भाई भाई में अगर नहीं चलता है तो कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करता है। सभी हिस्सेदारों की सहमति होना चाहिए, उसके लिए हलफनामा होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ हम सहमत हैं, हमको जो भी मिला है उससे हम खुश हैं। ज़मीन के पुराने कागजात, ठीक है, उस ज़मीन के पुराने जो कागजात थे वो ज़रूरत पड़ता है। पुराना खतियान, अगर पुराना रसीद जो आपके पापा परदादा कटाते थे वो रसीद का ज़रूरत पड़ता है। पंजी 2 लगता है और इत्यादि और भी कुछ लगता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र लगता है। आपके आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। ज़मीन की रजिस्ट्री की कॉपी, अगर रजिस्ट्री हुई ज़मीन है तो उसका कॉपी लगता है। म्यूटेशन फॉर्म, दाखिल खारिज के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो उसका फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्टैम्प पेपर अगर आपको ज़रूरी हो, अगर आपको स्टैम्प का इम्पोर्टेंट है तो अभी आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल होता है। बहुत लोग लेता है, बहुत लोग नहीं लेता है। देखिए, दाखिल खारिज के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऑफलाइन का प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि कई स्टेट में ऑफलाइन ही अवेलेबल है, कई स्टेट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। तो दोनों हम आपको बता देते हैं। आपको अंचल ऑफिस में जाना है और एक म्यूटेशन फॉर्म भरकर जमा करना है। उस म्यूटेशन फॉर्म के साथ आपको अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो दाखिल खारिज में लगता है उसको अटैच कीजिएगा। साथ ही साथ बंटवारे का प्रमाण पत्र भी अटैच कीजिएगा। सभी दस्तावेज कॉपी जमा करें और उसका जो प्राइस होता है, म्यूटेशन का जितना भी पैसा लगता है उस साथ ही जमा कर दीजिए। और उसके बाद कुछ दिन बाद आपके घर पटवारी यानी एक अमीन आएगा जो ज़मीन का निरीक्षण होगा, ठीक है, और रिपोर्ट तैयार होगी। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपका सभी ज़मीन सही है, उस पर कोई आपत्ति ही नहीं है, तो हर हिस्सेदार के नाम पर उसके हिस्सा दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसे बिहार में आप भूमिजानकारी.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, दस्तावेज अपलोड कीजिए और ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। इन खास बातों पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे बंटवारा का समझौता सभी हिस्सेदारों के सहमति से ही लीजिएगा। कोर्ट से अगर आप रजिस्ट्रेड बंटवारा करते हैं तो ज़्यादा मजबूत दस्तावेज होता है। समय पर दाखिल खारिज करा लीजिएगा ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। दाखिल खारिज के प्रति संभाल कर रखें, यह आगे बिक्री, लोन या सरकारी काम में ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों, बने रहें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।